Hello students, welcome back to our channel. My name is Piyusha. Since most of you insisted me to create a video on chemistry practicals और अभी अप्रैल का मंथ स्टार्ट हो गया है and most of you will be having your practicals in the first week of April, right? And मुझे comment section में भी बहुत लोगों के request आए and even in my DM I got request कि एक practical के ऊपर मैं video create करूँ. So therefore I am here to tell you what all will be asked in the practical, probable questions क्या होते हैं and what should be your strategy to make sure that you score 30 on 30. Why scoring 30 on 30 is so important in practicals? Because ये determine करेगा आप chemistry में out of out score कर पाते हैं या नहीं. एंड दिस इज समथिंग जिसमें आप मार्क्स अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप लूज़ करो एक भी मार्क्स, राइट? बिकॉज इट इज़ समथिंग जो आपको ईजिली आप कर सकते हैं. बट येस, इस साल अगेन ये थोड़ा चैलेंजिंग है प्रैक्टिकल. मे बी दैट इज़ द रीज़न कि बच्चे थोड़े डरे हुए हैं बिकॉज यू हैव नॉट अटेंडेड द लैब्स, राइट, वेरी फ्रीक्वेंटली. आपने चीज़ें हैंडल नहीं की हैं. बट यू डोंट हैव टू बी स्केयर चिल्ड्रन बिकॉज आपने 11th में या 10th में यू आर फेमिलियर विद द इक्विपमेंट्स, राइट? और जो भी प्रैक्टिकल में पूछा जाएगा दे विल टेल यू स्टेप बाय स्टेप एवरीथिंग, हाउ यू हैव टू गो अबाउट इट, आपको कैसे प्रोसीड करना है, कौन सा सोल्यूशन लेना है. एक चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है, यू डोंट हैव टू पैनिक एट ऑल, राइट? क्योंकि आप क्या करते हैं, उन्होंने सोल्यूशन का नॉमेनक्लेचर किया C11, C12, D12, वॉट एवर, C13, C14 एंड एट टाइम्स यू टेंड टू मिक्स इट. आप C12 पिपेट आउट करना है तो आपने C11 पिपेट आउट कर लिया. सो दीज मिस्टेक्स कैन ईजिली बी अवॉइडेड if you make sure that you are very calm headed. एकदम शांत रहना है, आराम से, and be assured you can score 30 on 30 very easily. Okay, so one by one we will deal with everything. First thing I tell you how the marks are bifurcated. 30 marks का practical कैसे होता है ISC में, right? So as per the council, if you see, फर्स्ट वन इज़ योर वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस जो आप करेंगे और इसका जो मार्क्स अलॉटेड है दैट इज़ फॉर 7 मार्क्स. यू कैन सी ओवर हियर. ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड फंक्शनल ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन विल बी योर सेकेंड प्रैक्टिकल और ये होता है 4 मार्क्स का. कमिंग टू क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना होगा एनायन और कैटायन रिस्पेक्टिवली जो भी है उस सॉल्ट में. सो दैट इज अगेन ऑफ 4 मार्क्स. सो दिस मेक्स इट अप फॉर 15 मार्क्स. ये आपको लैब में परफॉर्म करना है एंड दिस विल बी फॉर 15 मार्क्स. अगेन आई एम टेलिंग यू हैव टू बी वेरी वेरी काम and composed and you can easily score these 15 marks. Okay, so परेशान होने की बात बिल्कुल नहीं है. Coming to your practical file, this carries 5 marks. आपने प्रैक्टिकल अटेंड किए हो नहीं किए हो, आपसे एक फ़ाइल क्रिएट करवाई गई होगी स्कूल में एंड आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द ISC स्कूल्स उन्होंने आपको मॉक प्रैक्टिकल्स करवाए होंगे, राइट? सो ये जो आपकी प्रैक्टिकल फाइल है दिस इज़ यूजुअली चेक्ड बाय द एग्जामिनर. जो एक्सटर्नल आएंगे दे विल सी इट एंड यू विल गेट 5 मार्क्स फॉर दिस. नेक्स्ट इज़ योर प्रोजेक्ट फाइल. बहुत सारे टॉपिक्स काउंसिल से आते हैं. RNA, DNA का क्या रोल है लाइफ में, राइट, इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री वो पूछते हैं आपसे. देन प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, सो ऑल दीज टॉपिक्स आर अलॉटेड टू यू. आप कोई भी प्रोजेक्ट उस पर बना सकते हैं अगर आपके टीचर्स ने रोल नंबर वाइज एलोकेट किया है. सो यू कैन क्रिएट इट लाइक दैट. इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, राइट? So this your practical file will carry 5 marks, project carries 10 marks. So all in all this makes it up of 30 marks. 15 marks का practical आप lab में perform करेंगे. Paper will come from the council. और जो बाकी के 15 नंबर हैं ये आपको आप कह सकते हो कि इंटरनली इफ़ यू हैव बीन अ गुड चाइल्ड, मतलब आपने टीचर को बहुत ज़्यादा ट्रबल नहीं किया है एंड आपने अपने फाइल्स और रिकॉर्ड्स टाइम पे सबमिट किए हैं. सो ये 15 मार्क्स आपके पक्के हैं, ये मैं श्योर कर सकती हूँ. कमिंग टू योर प्रोजेक्ट, सबसे पहली चीज़ सबको एडवाइस करूँगी, कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने अभी तक प्रैक्टिकल फाइल नहीं बनाई होगी, किसी को देंगे कि भाई बना दे और प्रोजेक्ट भी नहीं क्रिएट किया होगा. सो फर्स्ट थिंग व्हेन यू सी दिस वीडियो मेक श्योर यू हैव क्रिएटेड दीज 2 डॉक्यूमेंट्स. आपके पास ये दोनों होने चाहिए, राइट? सो प्रैक्टिकल फाइल अगर अभी तक भी सबमिट नहीं की है, स्कूल में डेडलाइन मिस आउट हो गई है, प्लीज़ रीच आउट टू योर टीचर. हम लोग सुनेंगे आपकी बात बिकॉज वी नो कि ये ईयर थोड़ा सा चैलेंजिंग रहा है सबके लिए. So first thing is practical record has to be there. Second thing is project file has to be there.
if you can score 15 out of 15 वेरी इजीली, और इसको आपको क्रिएट करना ही करना है। ये दोनों डॉक्यूमेंट जो हैं दीज विल बी सबमिटेड एट द एंड ऑफ द प्रैक्टिकल, एंड इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक, तो पहली चीज़ अब बात करते हैं प्रोजेक्ट फाइल की। आई विल गो इन रिवर्स ऑर्डर। प्रोजेक्ट फाइल, अब जो प्रोजेक्ट फाइल है, आपने जो भी टॉपिक बनाया, ठीक है, बना लिया होगा। एट टाइम्स जो कि काउंसिल के रिकॉर्ड्स हैं उसमें हमको पढ़ने को चीज़ें मिलती हैं एज एन एग्जामिनर। सो एज एन एग्जामिनर, लेट्स सपोज इफ आई कम टू योर स्कूल, व्हाट विल आई सी, वेदर यू हैव मेड द इंट्रोडक्शन प्रॉपर्ली, आपके टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं उसमें या नहीं। ओके, जो प्रोजेक्ट बनाया है, हाउ क्रिएटिव यू बीन, कितने एफर्ट्स लगाए हैं आपने उसमें। ओके, एंड देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट चिल्ड्रन, बिब्लियोग्राफी हैज़ टू बी देयर। और बिब्लियोग्राफी ऐसा नहीं है कि खाली आप उसमें google.com और विकीपीडिया लिख देंगे। देयर आर न्यूमरस बुक्स अवेलेबल ऑनलाइन जिसकी आप उसमें बिब्लियोग्राफी लिख सकते हैं, एंड मेक श्योर यू राइट इट बिकॉज इट कैरीज मार्क्स। बिब्लियोग्राफी, टेबल ऑफ कंटेंट्स and introduction has to be there. You can't just ignore it at any cost. So ये बात हो गई प्रोजेक्ट की। It has to be neat, थोड़ा सा legible लिखिए। पता है लास्ट मोमेंट पे अगर आप बनाओगे तो it will not be that effective, but still we as examiners we tend to give you marks for that. If you have taken that much of effort, आपने मेहनत की है तो हम मार्क्स देंगे आपको। बट येस, आपके इंट्रो पे मार्क्स होते हैं, आपके टेबल ऑफ कंटेंट पे एंड बिब्लियोग्राफी पे मार्क्स होते हैं। हाउ क्रिएटिव और इनोवेटिव यू हैव बीन, दैट अगेन you can still get, you can manage to score 9 or maybe 10 easily, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। 10 on 10 ही, I mean in 99% of the cases we give 10 on 10, but at times अगर किसी ने सबमिट ही नहीं किया है रिकॉर्ड, और मे बी the file is a complete mess, we of course can't give you 10 on 10. We also have to be answerable to the institution and to the council. Okay, so project file अपना डिस्कशन हो गया, so that is done. Coming to practical file, अब जो practical file है उसमें आपको आराम से 5 मार्क्स मिल जाएंगे। स्कूल में क्रिएट की गई होगी, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आपका इंडेक्स होना चाहिए उसमें, जितनी इक्वेशंस हैं वो आपने प्रॉपर्ली लिखे होने चाहिए, एंड देन जो भी टेबल है, वन थिंग अगेन, काउंसिल से जो रिकॉर्ड आता है हमारे पास, उसके बिहाफ पे आपको बता रही हूँ, लॉट ऑफ चिल्ड्रन दे डू नॉट इंक्लूड द ग्राफ शीट्स और ग्राफ पेपर्स। जो आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं जहाँ पे आप रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करते हैं, राइट, सो देयर दे डू नॉट अटैच द ग्राफ शीट्स एट ऑल, ग्राफ पेपर को टोटली इग्नोर कर देते हैं, एंड देन ऑफ कोर्स द एग्जामिनर डज गो थ्रू ऑल दीज थिंग्स। सो आपको अपनी प्रैक्टिकल फाइल से मेक श्योर दैट यू रिटन ऑल द इक्वेशंस ऑन द ब्लैंक शीट्स, और आपको जो ग्राफ स्कूल में बनवाए गए हैं वो उसमें इंटैक्ट होने चाहिए। फाइल से आपके क्वेश्चंस वाइवा में 1-2 पूछे जा सकते हैं फ्रॉम द एग्जामिनर, एंड दे आर गोइंग टू बी प्रिटी इजी, ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं पूछेंगे वो आपसे यूजुअली। ओके, एंड फ्रॉम योर सिलेबस ऑफ कोर्स, नथिंग फ्रॉम आउटसाइड योर सिलेबस, सो यू कैन स्कोर मार्क्स इन वाइवा एज वेल। सो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड प्रोजेक्ट फाइल का कोई शॉर्टकट नहीं है, यू हैव टू क्रिएट इट एंड नोबडी कैन डू दैट फॉर यू। ऑफ कोर्स आपके फ्रेंड्स होंगे जो आपकी फाइल बना देंगे और प्रैक्टिकल बना देंगे, यू कैन स्टिल अप्रोच देम, वो बनाने वाले हैं तो उनसे बनवाइए, नहीं है कोई ध्यान में तो खुद बनाइए, बट यू हैव टू क्रिएट इट। ओके, नाउ कमिंग टू द थर्ड टॉपिक, क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट। क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है कि आपको केवल आइडेंटिफाई करना है उसमें कौन सा केटायन कौन सा एनायन है, राइट। जैसे कि आपको लेट्स से मैंने कॉपर सल्फेट दिया है, सो यू हैव टू आइडेंटिफाई एनायन, उसमें सल्फेट है और कॉपर है, इट कैन बी एनीथिंग, ओके, लेड सल्फेट, लेड क्लोराइड, वट एवर इट इज, आपको आइडेंटिफाई करना है केटायन और एनायन। बहुत ईजी होता है, अगेन आई एम टेलिंग यू, they will tell you step by step what you have to do, how you have to go about it. सोडियम बाइसल्फाइड, पोटेशियम बाइसल्फाइड, कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, एनी सॉल्ट,
आपने लिखे भी होंगे, ग्रुप 1 में, ग्रुप 2 में, ग्रुप 0 में अमोनियम है. सो ऑल दी सॉल्ट्स जो भी आपने लिखे हैं, जस्ट स्टडी देम एंड यू कैन इजीली आइडेंटिफाई. थोड़ा बहुत उसमें भी अगर आपकी अपने लैब टेक्नीशियन से बातचीत होती है, सो ऑफ कोर्स दे कैन हेल्प यू आउट. थोड़ी बहुत सेटिंग अगर आपने करके रखी है शुरुआत से, एंड आई नो कंपेयर टू गर्ल्स बॉयज़ आर वेरी गुड एट इट. सो येस, यू कैन हेल्प आउट द गर्ल्स ऑल्सो देयर. सो अगर आपको पता है कि कैटायन एनायन प्रोबेबली कौन से हैं, बहुत अच्छी बात है, पर तब भी आप टेस्ट करके उसको वेरीफाई करेंगे, क्योंकि गलती उनसे भी हो सकती है while telling. So see, whenever you are having a practical at school, काफ़ी टेंशन का माहौल होता है. टेंशन एज एन कि वी हैव टू बी वेरी prim and proper. अगर मेरे स्कूल में प्रैक्टिकल है, so I have to present my school to some other examiner who's coming from outside. Okay, so there's a lot of tension, and we also are, we are answerable to them and the council again. So yes, टीचर भी टेंशन में होता है, लैब असिस्टेंट भी टेंशन में होता है. तो लेट्स सपोज उसने आपको गलत कैटायन एनायन बता दिया और आपने लिख दिया, तो आपके मार्क्स चले जाएंगे, उससे लड़के भी कोई फ़ायदा नहीं है. सो प्लीज़, अगर वो बता रहे हैं अच्छी बात है, नहीं तो आप प्लीज़ उसको वेरीफाई करिए, ठीक है, प्रैक्टिकल परफॉर्म करिए, क्योंकि उसमें स्टेप्स मेंशन्ड होंगे. आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है कि बट येस, यू हैव टू रिमेंबर कि ये किसका था. अगर आप क्लोराइड का टेस्ट कर रहे हैं या सल्फेट का टेस्ट कर रहे हैं, तो आपको उसी के एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने चाहिए थे, राइट. सो ये हो गई आपकी क्वालिटेटिव एनालिसिस इनऑर्गेनिक सॉल्ट की, 4 मार्क्स का है. अगेन अब इन दोनों की बात मैं साथ में करूँगी, टेबल कैसे क्रिएट करनी है. ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड फंक्शनल ग्रुप, ये बहुत ही इजी है, वेरी वेरी इजी टू आइडेंटिफाई. शायद इससे भी ज़्यादा मुझे लगता है ऑर्गेनिक, क्योंकि इसमें ना आपको कंपाउंड देख के, दे आर वेरी लिमिटेड कंपाउंड्स विच यू हैव डन. ओके, आपने किया क्या है, एसीटोन किया है फॉर कीटोनिक, देन यू हैव डन फॉर्मेल्डिहाइड. फॉर एल्डिहाइड आपने किया होगा कार्बोक्सिलिक एसिड में बेंजोइक एसिड, देन आपने किया होगा एनिलीन. Okay, so there are only handful of organic compounds which are there, which you have to identify, और उनको आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी है. प्रिलिमिनरी जो टेस्ट होते हैं उससे ही आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये क्या है, ठीक है. देख के आपको पता चल जाएगा ये क्या है. सिंपली उसके बाद कुछ नहीं करना. काउंसिल ने आपको दिया होगा 2 compound C11 at 2 drops of sodium nitroprusside. Now at these 2 drops, whatever they have mentioned, you have to perform it स्टेप बाय स्टेप, वेरी रिलीजियसली आपको वैसे ही करना है. ओके, सो इसमें आपके जो कंपाउंड्स हैं, मैं बताती हूँ ना आइडेंटिफाई कैसे करेंगे आप. लेट्स सपोज उन्होंने आपको दिया है एसीटोन, ठीक है भाई, एसीटोन है कीटोन, ट्रांसपेरेंट होगा दिखने में, क्लियर लिक्विड, बट इट विल हैव अ प्लेजेंट ओडर, ठीक है. तो आपको पता चल जाएगा जैसे ही प्लेजेंट ओडर है तो आपको कीटोन मिला है, एसीटोन. सेकेंड थिंग, अगर आपको दे दिया फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, आपको दिया है उन्होंने फॉर्मेल्डिहाइड, एल्डिहाइड का टेस्ट होंगे इस पे, और इसकी ऑर्डर काफ़ी चोकिंग और पंजेंट होती है, राइट. अब तीसरा उन्होंने दिया है ग्लिसरॉल इन केस ऑफ अल्कोहल, अल्कोहलिक ग्रुप. तो ग्लिसरॉल कैसा होगा, उसमें कोई ऑर्डर नहीं है, ट्रांसपेरेंट लिक्विड है, थोड़ा थिक सा होता है. सो यू कैन आइडेंटिफाई क्या डिफरेंस है एसीटोन और ग्लिसरॉल में. प्रिलिमिनरी टेस्ट आई एम टेलिंग, ओके, नॉट योर स्टेप बाय स्टेप वाला टेस्ट, बिकॉज वो आपको काउंसिल बताएगी आपको क्या डालना है उसमें. ओके, आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ यू कैन आइडेंटिफाई. अगर आपने प्रिलिमिनरी में ही सही आइडेंटिफाई कर लिया तो आप इन्फरेंस में वही लिखोगे ना. अगर आपको पता है आपको एसीटोन मिला है, वो टेस्ट करके आप हर इन्फरेंस में यही लिखोगे कि एसीटोन माइट बी प्रेजेंट. ओके, सो या एसीटोन का टेस्ट पॉजिटिव दिया है उसने. सो दैट्स हाउ इट इज़. सो एसीटोन हो गया आपका, फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, ग्लिसरॉल हो गया. उन्होंने आपको दे दिया बेंजोइक एसिड. बेंजोइक एसिड के केस में वाइट क्रिस्टलाइन सॉल्ट है, वाइट क्रिस्टलाइन उसका स्टेट है, सॉलिड है, सो इट इज बेंजोइक एसिड. और एक वो दे सकते हैं आपको ग्लूकोज. ग्लूकोज आप सबने देखा है, सो यू कैन आइडेंटिफाई. ओके, सो एंड देन अगेन एक जो आपका लास्ट रह रहा है दैट इज एनिलीन. एनिलीन को कैसे आइडेंटिफाई करोगे. एनिलीन जो है वो होता है येलोइश कलर का. ओके, दैट इज येलोइश इन कलर. आप कलर से आइडेंटिफाई कर लोगे. अगर येलोइश है तो आपको भाई एसीटोन, फॉर्मेल्डिहाइड, ग्लिसरॉल कुछ देखना ही नहीं है, सिंपली एनिलीन के टेस्ट करने हैं, एनिलीन का दिखाना है इन्फ्लुएंस में प्रेजेंस है, और कंक्लूजन में लिखना है द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड C11, C12, C13 व्हाटएवर इट इज एनिलीन. इजीली हो जाएगा. So that's how you identify. Aniline comes with a color. Acetone has a pleasant smell.
फॉर्मेल्डिहाइड का पंजेंट स्मेल होगा, चोकिंग। देन बेंजोइक एसिड वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टेट में होगा, थोड़ी टैरी सी स्मेल होती है उसकी। देन व्हाट एल्स इज लेफ्ट, ग्लिसरॉल में कोई स्मेल नहीं होती, बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे, ठीक है। सो ये तो आई गेस आपका बहुत इजीली हो जाएगा 4 मार्क्स में। नाउ इसमें ट्रिक क्या है, आप जो टेबल क्रिएट करोगे, आई एम इरेजिंग दिस प्रैक्टिकल वाला पार्ट एंड प्रोजेक्ट वाला, so that I tell you how the table is made, okay? अब जो आपने टेबल क्रिएट की उसमें आपको सब कुछ बहुत ही क्लियरली मेंशन करना है। सीरियल नंबर 1 वट एवर इट इज, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखना है what was the test performed by you, what experiment you did, what you did, so this is the test performed, and then you have to write the inference. Inference means what do you infer from the result. अगर उसमें मिरर जो सिल्वर मिरर टेस्ट होता है वो आ रहा है टॉलरेंस रेजेंट डालने पे, तो आप यहाँ पे लिखोगे एल्डिहाइड माइट बी प्रेजेंट, या आप सिंपली लिख सकते हो यहाँ पे कि द सिल्वर मिरर टेस्ट कम्स आउट पॉजिटिव, एल्डिहाइड माइट बी प्रेजेंट। सो 3 times यू विल राइट माइट बी, माइट बी, माइट बी। अगर ये तीनों टेस्ट आपके पॉजिटिव आ गए, देन इन द कंक्लूजन यू विल सिंपली राइट डाउन द गिवन कंपाउंड whatever it is, C13 let's assume ये है C13 is aldehyde, okay? So this is how you will proceed। आपके सीरियल नंबर और आपके टेस्ट कुछ नहीं आपको काउंसिल देगी, सिमिलरली वर्ड टू वर्ड आपको लिखने हैं। सो यू विल परफॉर्म द टेस्ट, यू विल राइट देम एज इट इज इन द करेक्ट सीक्वेंस, और यहाँ पे आप कंक्लूजन लिखोगे। लेट सपोज आपने केवल इन्फरेंस लिख दिया कि इन्फरेंस में एल्डिहाइड माइट बी प्रेजेंट एंड कंक्लूजन नहीं लिखा, हाफ मार्क्स विल बी डिडक्टेड। ये 4 मार्क्स का है, एंड सिमिलरली आपका इनऑर्गेनिक सॉल्ट भी 4 मार्क्स का है, सॉरी दीज 2 विल बी फॉर 4 मार्क्स। सो हाउ योर मार्क डिस्ट्रीब्यूशन इज डन, हाफ मार्क, हाफ मार्क, हाफ मार्क, और हाफ मार्क्स कंक्लूजन के लिए। सो आधा 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 1.5 नंबर आपका इन्फरेंस का है, आधा मार्क्स कंक्लूजन का है। सो दिस विल बी फॉर 2 marks, okay? So this is how we do it now। इसके अलावा क्या आ सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ठीक है? याद हो सकता है वो 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दे आपको 2 मार्क्स में, 4 मार्क्स ऐसे। और दे कैन आस्क यू इफ यू आर इन लक, तो वो आपसे पूछ सकते हैं प्रोटीन का टेस्ट और सिंपली कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट, तो विच इज़ वेरी वेरी इजी। प्रोटीन का आपका ब्यूरेट टेस्ट है, वॉलेट कलर आ जाएगा, कार्बोहाइड्रेट आप फेलिंग से टेस्ट करोगे। सो दिस इज़ वेरी इजी, रिलेटिवली सिंपलर, और इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे आप। बट इवन इफ दे गिव यू ऑर्गेनिक कंपाउंड, देयर आर जस्ट 6, सो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। आई होप दिस विल क्लैरिफाई योर डाउट्स रिलेटेड टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसमें बहुत लोगों को प्रॉब्लम आती है। फाइनल जो अपना सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, बिकॉज दैट कैरी 7 मार्क्स, सबसे क्रूशल। और इसमें सबसे ज़्यादा गलतियां होती हैं जो काउंसिल से हमारे पास बुकलेट आती है, दैट दे मेंशन अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स विच आर कमिटेड बाय द चिल्ड्रन, सो विच इज़ वेरी कॉमन। एज अ चाइल्ड यू आर आप कर सकते हो मिस्टेक, बट यू कांट अफोर्ड टू लूज मार्क्स इन दैट केस, ओके? सो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में एक आपका फॉर्मूला यूज होता है, M1V1 अपॉन M2V2 इज इक्वल टू N1 बाय N2। कुछ नहीं, N1 is the number of moles of compound 1, N2 is the number of moles of compound 2, and let's suppose यहाँ पे कि MnO4 दिया है आपको, and दिया है इधर ऑक्जेलिक एसिड। वो आपका इक्वेशन काउंसिल देती है कि दिस इज द इक्वेशन, आपको उसी से नंबर ऑफ मोल्स उठाने हैं, और आपको इसमें से या वो मोलारिटी पूछ सकते हैं या वो इसकी मोलारिटी भी पूछ सकते हैं। देन दे कैन आस्क यू द प्योरिटी, क्या कितना प्योर है वो कंपाउंड, एंड देन दे कैन आस्क यू वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ओके? अब जो आपका ये टाइट्रेशन का एक्सपेरिमेंट है, इसके फॉर्मूलाज तो आप याद करके जाओगे, लेकिन अगर जो पिपेट आपको स्कूल में दी है दैट इज़ ऑफ 25 ml और 20 ml, वो हर बच्चे के लिए सेम होगी, आपको भी वही लिखनी है। टाइटर वैल्यू जो आएगी वो कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग्स ही आप लिखोगे, जैसे लेट्स से 19.8, 19.8 और 20 आ रही है, तो आप 19.8 लोगे। दोनों रीडिंग्स के बीच
0.02 से ज़्यादा 0.2 से ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो सकता. So this is how you will go for your volumetric analysis. Okay, and if you want me to cover this in greater detail, इसके लिए मुझे एक separate video create करना पड़ेगा, because this in itself is a very vast topic. So if you want me to create a video, let me know in the comment section. Now I'll take your leave. Please go through this video, and if in case you want me to explain any further, we'll get back to you. Take care everyone. Wish you all the best for your practical. Have a safe, holy. Bye bye.